क्या करे गरीब। बहुत ही मार्मिक कहानी। राजा शर्मा जी की एक खासियत ये भी है कि वो किसी भी घटना को छोटा नहीं मानते और दैनिक जीवन की किसी भी घटना को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि लोग किसी बड़ी घटना को देते हैं। इस बार जो कहानी शर्मा जी ने आपके लिए तैयार की है वो कहानी तो क्या, गरीब के जीवन की विडंबना है। लेकिन कहानी ये बात तो साफ कर देती है कि गरीब का जीवन अब इस युग में उसका अपना नहीं रह गया, क्योंकि उसके जीवन के ठेकेदार अब प्रशासन, कानून और अदालतें बन गए। तो आइए सुनते हैं ये नई कहानी। पुराने धूल भरे कपड़े ही उसके जीवन का पूरा दर्शन दे रहे थे। कितना आसान हो गया ना आजकल इंसानों को पहचानना, वो भी कपड़े देखकर। हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो अब खुलेआम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने को कहने लगे। देश को न जाने क्या होता जा रहा है। ओह, हम भी कुछ देर के लिए भटक गए थे। हाँ, तो वो आदमी बहुत ही गरीब था और दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। बार बार कह रहा था, मालिक मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं चोर नहीं हूँ। वो बार बार कह रहा था कि उसके समाज और मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर पुलिस वाले उसको चोर कहेंगे। लेकिन पुलिस वालों पर उसकी विनती का कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिर मोहल्ले के एक रसूखदार इंसान की नई मोटरसाइकिल के गायब हो जाने का मामला था। उस गरीब पर इल्ज़ाम लग गया था और पुलिस वाले उसके 2 कमरों के छोटे से घर से उठाकर थाने ले आए थे। पुलिस वालों ने उस पर हर हथकंडे की आजमाइश की, लेकिन उस गरीब ने भी चोरी का जुर्म नहीं कबूला। वो सच्चा था, इसलिए 1 घंटे तक पिटाई खाने के बाद भी बोलता रहा कि वो चोर नहीं था, वो एक ईमानदार दुकानदार था और उसने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की थी। शाम तक जब पुलिस वाले उसकी पिटाई करते रहे और उसके मुंह से झूठ को सच बनवाकर निकालने में असफल रहे, तो उन्होंने एक रात के लिए उसको हवालात में बंद कर दिया। अगले 2 दिनों अदालत भी बंद थी, इसलिए उसको अब सोमवार तक का समय हवालात में ही गुजारना था। कहते हैं कि गरीब के पास दुनिया को दिखाने के लिए उसकी इज्जत के सिवा और कोई भी दौलत नहीं होती। वो बेचारा भी चीख चीख कर रात भर बाहर उपस्थित पुलिस वाले लोगों के सामने अपनी इज्जत की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मोटरसाइकिल के मालिक ने पहले ही पुलिस वालों की मुट्ठियां गर्म कर दी थी। वो उस गरीब से पहले से ही घृणा करता था। मोटरसाइकिल वाले की एक बड़ी सी राशन की दुकान थी, जिसके सामने उस गरीब की भी एक छोटी सी राशन की दुकान थी। जैसे ही उस अमीर मोटरसाइकिल वाले को मौका मिला था, उसने मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम उस गरीब पर लगा दिया था। रात के 2 बजे तक वो गरीब रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन फिर उसको अपनी कमर की बेल्ट दिखाई दी। उसने बक्कल की कील बहुत तीखी थी, जो आसानी से गले में घुस सकती थी। सुबह जब पुलिस वालों की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो गरीब फर्श पर गिरा पड़ा था और उसकी कमर की बेल्ट से निकाली गई कील उसकी गर्दन में घुसी हुई थी और खून बह रहा था। उसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और बचा लिया गया। बाहर मालूम चला कि चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हो गई थी और उस चोरी में गरीब का कोई भी हाथ नहीं था। मुकदमा खत्म हो गया, लेकिन एक और मुकदमा शुरू हो गया और अब वो गरीब बेचारा अब भी लगातार अदालत के चक्कर लगा रहा है। इस बार उस पर आत्महत्या करने की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। तो देखा आपने दोस्तों,
एक कितना मजबूर हो गया, एक गरीब इंसान। आज की हमारी इस दुनिया, जीने तो उसे दुनिया नहीं देती, और अगर वो मरना भी चाहता है तो उसको बचाकर उसको अदालत के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर देते। अपने जीवन का अंत करने की कोशिश भी तो अपराध है ना। लेकिन जब अब नेताओं या कानून के ठेकेदारों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं तो जवाब यही आता है, कानून सबके लिए है, क्या गरीब क्या अमीर, जरा सोचिएगा।